इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि रेवन में सेव किए हुए सिलेक्शन टेबल्स का दूसरे सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कैसे करते हैं। ख़ास तौर से हम देखेंगे कि सिलेक्शन टेबल्स को सेव कैसे करते हैं, सेव किए हुए सिलेक्शन टेबल्स को रेवन में कैसे खोलते हैं और सेव्ड सिलेक्शन टेबल के डेटा को एनालाइज करने के लिए उसे एक्सेल जैसे प्रोग्राम में कैसे खोलते हैं। इस डेमो के लिए मैं रेवन के एग्जाम्पल्स फोल्डर से कैनियन रेन सॉन्ग फाइल का इस्तेमाल करूँगी। मैंने इस साउंड फाइल का स्पेक्ट्रोग्राम जेट कलर मैप में डिस्प्ले किया है। कलर मैप कैसे बदलते हैं ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। मैंने इस फाइल के लिए कई सिलेक्शंस किए हैं। ये सारे सिलेक्शंस स्पेक्ट्रोग्राम के नीचे टेबल में दिखाई देंगे और इन सिलेक्शंस को हम स्पेक्ट्रोग्राम पे भी देख सकते हैं। सिलेक्शंस कैसे बनाते हैं ये फिर से देखने के लिए मैं इन 3 आखिरी नोड्स पर सिलेक्शंस बनाकर उन्हें ऐड करूँगी। सिलेक्शंस बनाने के बाद इन्हें कमिट करना ज़रूरी है ताकि जब हम नया सिलेक्शन बनाते हैं तो पहले किया हुआ सिलेक्शन कायम रहता है। सिलेक्शन को कमिट करने के लिए उसे बनाने के तुरंत बाद हमें एंटर दबाना है। कमिटेड सिलेक्शन की बॉर्डर डैश्ड लाइन से स्ट्रेट हो जाती है। मैं और 2 सिलेक्शंस करूंगी और हर सिलेक्शन के बाद एंटर दबाकर उन्हें कमिट करूंगी। अब इस फाइल में बनाए हुए सभी सिलेक्शंस टेबल में शामिल है। रेवन के 4 डिफ़ॉल्ट मेजरमेंट्स के अलावा मैंने टेबल में कई और मेजरमेंट्स ऐड किए हैं। मेजरमेंट्स कैसे ऐड करते हैं ये हमने सिलेक्शन और मेजरमेंट्स वीडियो में देखा था। मैंने डेल्टा टाइम, पीक फ्रीक्वेंसी और एवरेज पावर के मेजरमेंट्स ऐड किए हैं। टेबल के ऊपर सिलेक्शन टेबल पर एक क्रॉस दिखाई देगा। इसका मतलब है ये टेबल अभी सेव नहीं है। सिलेक्शन टेबल में जो डेटा है उसे सेव करने के लिए फाइल मेन्यू से सेव सिलेक्शन टेबल एज चुनें। रेवन सारे सिलेक्शन टेबल्स एक सिलेक्शंस नाम के फोल्डर में सेव करता है जो रेवन प्रो 1.5 के फोल्डर में है। अगर हमें सिलेक्शन टेबल किसी अलग फोल्डर में सेव करना हो तो इन 3 बटन्स के द्वारा डायलॉग बॉक्स के लिस्ट में दिखाए हुए फोल्डर पर डबल क्लिक करके हम इस फाइल को किसी और फोल्डर में सेव कर सकते हैं। सेव करते वक्त रेवन सिलेक्शन टेबल के लिए वही नाम देगा जो नाम इसकी साउंड फाइल का है। अगर हम चाहे तो ये नाम बदल सकते हैं, पर याद रखें कि फाइल का एक्सटेंशन txt ही रहे। साउंड फाइल का नाम सिलेक्शन टेबल के नाम में ऐड करना फ़ायदेमंद हो सकता है। रेवन हमें ये नहीं बताएगा कि कौन सा सिलेक्शन टेबल किस साउंड फाइल के लिए बनाया है। अगर हम एक सिलेक्शन टेबल किसी अलग फाइल के साथ खोलते हैं तो हमारे बनाए हुए सिलेक्शंस अजीब जगह मार्क किए हुए नज़र आएंगे। अगर हम साउंड फाइल का नाम सिलेक्शन टेबल के नाम में शामिल करते हैं तो कौन सा सिलेक्शन टेबल किस साउंड फाइल के लिए बनाया गया है ये पता करना आसान हो जाता है। फिलहाल मैं रेवन के सुझाए हुए नाम इस साउंड फाइल को देकर ये फाइल डिफ़ॉल्ट सिलेक्शंस फोल्डर में सेव करूँगी। जब मैं सिलेक्शन टेबल सेव करती हूँ तो रेवन उस फाइल को दिया हुआ नाम टेबल के ऊपर दिखाता है। ये जो क्रॉस यहाँ पहले था वो अब नहीं है। इसका मतलब है कि अब ये टेबल और उसका डेटा सेव हो चुका है। अब ये सिलेक्शन सेव्ड है और मैं कभी भी इन्हें रेवन में खोल सकती हूँ। ये करने से पहले मैं फाइल मेन्यू से क्लोज सिलेक्शन टेबल चुन के इस सिलेक्शन टेबल को बंद करूँगी। सिलेक्शन टेबल बंद करने पर सारे सिलेक्शंस गायब हो जाते हैं। अब इन्हीं सिलेक्शंस को वापस लाना हो तो फाइल मेन्यू से ओपन सिलेक्शन टेबल चुनें। ओपन सिलेक्शन टेबल का डायलॉग बॉक्स डिफ़ॉल्ट से सिलेक्शंस फोल्डर में ही दिखेगा जहां मैंने टेबल सेव किया था। और इस तरह मैं सिलेक्शन टेबल फिर से खोल सकती हूँ। रेवन सारे टेबल्स को टैब डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स जैसे सेव करता है। ये फाइल्स हम साधारण सभी स्प्रेडशीट और स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर में आसानी से खोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सिलेक्शन टेबल के डेटा को एक्सेल में कैसे प्लॉट करते हैं।
अलग प्रकार के स्प्रेडशीट्स या दूसरे सॉफ्टवेयर्स पर मेजरमेंट्स के प्लॉट्स या ग्राफ्स बनाने के डिटेल्स थोड़े अलग होंगे, पर सभी सॉफ्टवेयर रेवन के सिलेक्शन टेबल्स आसानी से खोल सकते हैं। मैं एक्सेल आइकॉन पर क्लिक करके उसे ओपन करूंगी। मैं एक्सेल वर्जन 2016 मैक पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका एक्सेल वर्जन पुराना है तो शायद एक्सेल थोड़ा अलग दिखाई देगा। एक्सेल पहले ओपन होने पर नई फाइल बनाने के लिए या फाइल ओपन करने के लिए हमें 3 ऑप्शन देगा। जो फाइल मुझे ओपन करनी है वो मेरे मैक पर है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी। मुझे उस फोल्डर पर जाना है जहाँ हमने सिलेक्शन टेबल सेव किया था। मैंने सिलेक्शन टेबल रेवन के डिफ़ॉल्ट सिलेक्शंस फोल्डर में सेव किया है, जो मेरे मैक एप्लीकेशंस फोल्डर के रेवन 1.5 फोल्डर में है। तो मैं एप्लीकेशन फोल्डर में रेवन प्रो 1.5 ओपन करके सिलेक्शंस फोल्डर पर क्लिक करूंगी और यहाँ मुझे मेरा सेव किया हुआ टेबल दिखाई देगा। अगर आप विंडोज़ कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका रेवन 1.5 फोल्डर विंडोज़ यूज़र प्रोफाइल डायरेक्टरी में होगा। एक्सेल के कुछ वर्जन्स ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स में सिर्फ एक्सेल फाइल्स दिखाते हैं, यानी कि वो फाइल्स जिनके आगे .xls या .xlsx एक्सटेंशन है। अगर आपको एक्सेल के ओपन फाइल बॉक्स में आपका सेव किया हुआ टेबल दिखाई नहीं दे रहा तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में से ऑल फाइल टाइप्स चुनें। अब मैं सेव किए हुए सिलेक्शन टेबल पर डबल क्लिक करूंगी। पहले एक्सेल का टेक्स्ट विज़ार्ड दिखाई देगा जो मुझे फाइल्स ओपन करने के अलग अलग ऑप्शंस देगा। अगर मैं नेक्स्ट और फिनिश क्लिक करती हूँ तो एक्सेल हमारा सिलेक्शन टेबल ठीक से खोलेगा। अब हमारे पास रेवन में सेव किए हुए सारे मेजरमेंट्स हैं और हम एक्सेल की मदद से इस डेटा के कुछ प्लॉट्स बना सकते हैं। ये करने के लिए मैं डेल्टा टाइम कॉलम के डेटा को हाईलाइट करूंगी और इंसर्ट टैब पर क्लिक करूंगी और फिर इस बटन पर क्लिक करके लाइन विथ मार्कर्स चुनूंगी। अब एक प्लॉट दिखाई देगा जहां हम देख सकते हैं कि इस कैनियन रैन के गाने के नोट्स शुरुआत से गाना खत्म होने तक धीरे धीरे ड्यूरेशन में बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही हम एक और प्लॉट बनाएंगे। ये एवरेज पावर का प्लॉट दिखाता है कि शुरुआत से लेके गाने के साउंड फाइल के बीच इन नोट्स की एवरेज पावर तकरीबन 20 डेसिमल से बढ़ती है और फिर धीरे धीरे जैसे गाना ख़त्म होता है एवरेज पावर भी कम होती जाती है। और ऐसे ही हम सिलेक्शन टेबल्स के डेटा को सेव करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।